हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर इस समय जो हो रहे हैं, है ना, जो 5 ऑप्शन वाले आने लगे हैं पेपर अब, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो है वो अपनी अब जो है ट्रैक पे आ रहा है। ठीक है। और पेपर के लेवल अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब जो लेवल होना चाहिए पेपर का, अब जो है ये लोग बना रहे हैं अच्छे से। तो ये जो पेपर है आपका जो 2 फरवरी को हुआ है होम्योपैथिक का यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, तो यहाँ पर हम लोग जो है यूपी जीके के जो 20 प्रश्न आपके अपकमिंग में एग्जाम जो आपका 5512 है, जूनियर असिस्टेंट का है, स्टेनोग्राफर के है ना, 3382 पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की डबल वाली, तो पहले 5512 होना है। इसके अलावा जो अपकमिंग एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उनको देखते हुए जो पेपर अब हो रहे हैं आपको उस हिसाब से जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये जो 2 फरवरी को पेपर जो हुआ है, यहाँ पर हम लोग यूपी जीके का देखेंगे कि कौन सी बुक जो है आपको पढ़ना है, क्योंकि पेपर का लेवल जो रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। 20 बुक को पढ़ेंगे कोई भी सही से पढ़ नहीं पाएंगे, तो एक बुक को पकड़ लीजिए और उसी को पढ़ लीजिए। आप एग्ज़ाम में जब पेपर देकर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक अच्छी बुक है उसी को आप पढ़ना है बार बार, ज़्यादा इधर उधर आपको भटकना नहीं। तो इस वीडियो में जो यूपी जीके के जो 20 प्रश्न पूछे गए हैं इस पेपर में 2 फरवरी को होम्योपैथिक वाले में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब पहले की तरह जो है ना तो ऑप्शन आ रहे हैं 4, अब ई ऑप्शन आ रहा है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब में डाल दे रहे हैं। क्योंकि जब आप 3 एलिमिनेट कर ले जाते थे, एक जो बचता था आप कह देते आंसर यही होगा, लेकिन अब उपयुक्त में से कोई भी नहीं आपके ऑप्शन में दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो जीके अति महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हम प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे, किस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो टोटल जो 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जैसे इस प्रश्न पत्र में जो है 20 प्रश्न जो है वो यूपी जीके के थे दोस्त, किसके? यूपी जीके के, जहाँ पर जो है आपको 50% जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो जो है आप कर ले जाएंगे लगभग, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाए। उस आपको करंट अफेयर्स दिखेंगे और जो 5 से 6 क्वेश्चन होंगे वो आपके जो है किसी बुक में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, वो आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो है आपको देखना होगा। तो जो बाकी के 10 प्रश्न होंगे आपके अगर टफ बना देंगे तो वो सबके लिए टफ होगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बुक पढ़ना है और वो बुक होगी आपकी कौन सी? जिनके पास परीक्षा वाणी वो परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ लें। उत्तर प्रदेश की एक आती है परीक्षा वाणी, समग्र अध्ययन हो या संक्षिप्त हो, 2 में से कोई एक हो। यदि आपने पढ़ा हो तो आप परीक्षा वाणी को पढ़ लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी एग्जाम हो। और दूसरी जो बुक है वो है उत्तर प्रदेश तथ्यसार करके आती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश तथ्यसार, उत्तर प्रदेश तथ्यसार, क्योंकि ये हमारी देखी हुई बुकें हैं। तो इन दोनों में से यदि आपको अभी नए खरीदना हो, नई पढ़ना हो शुरू से, तो उत्तर प्रदेश तथ्यसार घटना चक्र की जो है जो अपडेटेड होकर आएगी उसको लीजिएगा, जहाँ पर बजट, आर्थिक समीक्षा वगैरह जो करंट होंगे वो अपडेटेड होंगे। जो जिनके पास पुरानी है वो पुरानी पढ़े, और जिनको नई लेना हो अभी जब अपडेटेड होकर आएगी तब लीजिएगा। तो 2 में से कोई एक पढ़िएगा, दोनों में से कोई नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश तथ्यसार घटना चक्र को अच्छे से घोर के पी जाइएगा। आप जो है जो प्रश्न आपके आएंगे कंपटीशन में जो है आप बराबर लेवल या उससे अधिक ही करके आएंगे, क्योंकि पेपर टफ जाएगा तो कट ऑफ सिंपल सी बात नीचे ही आएगी। ठीक है, तो इन्हीं 2 बुक में से कोई एक बुक अच्छे से पढ़ जाइए, और दोनों में से अगर कौन सी लेना है, यदि आपको पढ़ना कोई नहीं पढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश तथ्यसार घटना चक्र वाली अब अच्छे से घोर के पी जाइएगा। और आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, 20 प्रश्न आप कर ले जाएंगे। जो आएंगे टफ वो सबके लिए होंगे, जहाँ पर ढूंढने पर किसी बुक में नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न है, 100 तक देखेंगे, जो कि 20 प्रश्न यूपी जीके के रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया था सरस्वती भवन पुस्तकालय, ये सब आपको ना तो परीक्षा वाणी में मिलने वाला है, ना ही घटना चक्र में, ना ही और आप राकेश सारस्वत का भी उठा के देख लेंगे तो मिलने वाली नहीं है सब। तो क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल एससी की जो चेयरमैन है वो अभी यशवंत रावत बने हैं, है ना, जो कि अभी रिटायर्ड IPS रहे। पेपर का लेवल आप देख पा रहे हैं, ठीक ठाक पूछा जा रहा है, अच्छा बेहतर है। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया टफ कहा जा सकता है आपके लिए। अब जो करंट से अपडेटेड होंगे तो रामपुर रजा लाइब्रेरी जो है 2024 में न्यूज़ में भी रहा आपके, जो कि है वर्ष 1974 की बनी हुई और एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी है ये। तो एक से आपका काम चलने वाला है नहीं। अगर बी का आप 3 मिलाएंगे तो आपके ऑप्शन में आएगा ए और वी, यहाँ पर बन रहा है 3-3 दिख रहा है, बी का 3 है। अब यहाँ पर रामपुर में ये रामपुर रजा लाइब्रेरी है। पहला अगर आप देखेंगे तो सरस्वती भवन पुस्तकालय है, जो कि आपका ये वाराणसी है। ठीक है, कहाँ पर है? वाराणसी में है, और इसकी स्थापना होती है 1914 में। तो यहाँ पर डी का 1 हो गया। वैसे यदि आप नहीं मालूम है डी का, यानी डी का जो है या ए का 4, तो यहाँ पर ए का 4 आपका हो जाएगा काम। ठीक है, इस तरह आप आंसर यहाँ पर निकाल लेंगे। इसके बाद सरस्वती भवन पुस्तकालय हो गया 1914 का। भारतीय भवन पुस्तकालय है, भारतीय भवन पुस्तकालय आपका ये भी इलाहाबाद में ही है, और इसकी स्थापना हुई थी कब दोस्त? तो इसकी स्थापना होती है आपकी, ठीक है, तो इस तरह आपका ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है।
82 नंबर प्रश्न है, जो कि ये आप जो प्रीवियस ईयर के वीडियो जो चैनल पर पढ़े हुए हैं, चाहे वो घटना चक्र हो, परीक्षा वाणी को हो, या आप आसानी से कर लिए होंगे। ओवरऑल थर्मल पावर स्टेशन है, इसका लोकेशन होगा आपका सोनभद्र में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो ये ईजी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। PI की आप कह सकते हैं इसको, प्रीवियस ईयर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका जो रहा वो करंट अफेयर्स का था कि भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया गया। ये 2 फरवरी को पेपर हुआ आपका कुंभ विजय, तो कुंभ के दौरान जो है इस अभियान की शुरुआत की गई है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी प्रयागराज। अगला प्रश्न पूछा गया, उत्तर प्रदेश के नृत्य रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर, ये प्रीवियस ईयर या परीक्षा वाणी का जो वीडियो यहाँ पर चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देखिए होंगे, बार बार आपको बताया गया है। सर्कुलर जो रीजन का 108 दीपों का जो है अपना सिर पर जो है लेकर के वो नृत्य करती, संतुलन बनाकर। तो ये सर्कुलर है ब्रज रीजन का, तो ये आप इसको कह सकते हैं ये PYQ रहा है ना, रिपीटेड। तो चाहे आप घटना चक्र में देखेंगे, परीक्षा वाणी में मिल जाएगा तथ्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 है। इसके तहत इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना या फैक्ट्री लागत का जो सब्सिडी दी जाती है वो कितने प्रतिशत की है और अमाउंट कितना है। तो लागत जो आपका होगा, और ये आपका जो नीति और योजना वाले जो यानी उत्तर प्रदेश जो तथ्यसार है घटना चक्र का बुक, वहाँ पर ये तथ्य आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये घटना चक्र बुक है ना, घटना चक्र से मिलेगा तथ्य आपको। जो आपका संक्षिप्त अवलोकन के बाद जो आपका दूसरा चैप्टर, वहाँ पर आपको योजनाएं नीतियाँ जो दी हुई पॉलिसी वहाँ पर देखने को ये मिलता है। और जो अमाउंट जो बात की गई है लागत का 15% या अधिकतम आपका जो है वो 5,000 रुपये हो सकता है। अगर याद कि जो यक्स फैक्ट्री लागत है, मान लीजिए आपकी यक्स फैक्ट्री लागत कितनी है, 1 लाख है, तो अधिकतम आपको मिलेगा कितना, 1 लाख का 15% निकालेंगे तो 15,000 आएगा, लेकिन मिलेगा आपको कितना, अधिकतम 5,000 की आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आगे देखिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहा दोस्त, 15% या 5,000 चीज लोअर कह सकते हैं, यानी अधिकतम 5,000 प्रति 2 पहिया के लिए पूछा गया था, 2 पहिया वालों के लिए है ये। तो इसके लिए क्या है, घटना चक्र। तो घटना चक्र तथ्यसार उत्तर प्रदेश को अच्छे से घोर के पी जाइए और आपको पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बाकी UPSC के जो गवर्नमेंट वेबसाइट से जो भी फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चैनल से आप जुड़े रहिएगा, आपको मिलता रहेगा तथ्य। अगला जनगणना 2011 के अनुसार, तो ये कई बार आपसे एग्जाम यानी कई बार जो है आपके जनगणना वाले चैप्टर में कई बार आपको बताया गया है। तो वीडियो यदि आपने देखा होगा तो आपके लिए इजी रहा होगा। 47.71% है ना, क्योंकि क्लोजेस्ट पूछा नहीं गया कि 47.45 या, तो ये बिल्कुल अलग अलग है। तो आप ये आसानी से कर लिए होंगे, ये चैनल की वीडियो देखे होंगे, फिर भी आप आसानी से करके आए होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर, यानी बनारस घराने के कौन है जो कि प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायिका थे। तो ये भी आपको घटना चक्र में मिलेगा, ये आपका है रसूलन बाई। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो जहाँ प्रमुख व्यक्तित्व जहाँ घराने दिए होंगे वहाँ पर आपको ये तथ्य आपको मिल जाएगा, नाम रसूलन बाई, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जो हम जो है आपको उस पर टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, है ना, कहाँ से पूछा गया है। तो घटना चक्र का है, तो घटना चक्र ही आपको अच्छे से पी जाना है घोर के, ठीक है। तो तथ्यसार के नाम से आती है, आप पढ़ लीजिएगा, सेल्फ स्टडी के हिसाब से ही आप पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है आपको ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया गया प्रश्न है आपका। UPSWC पूछा गया है कि इसकी शासकीय जो संरचना है वो क्या है। तो इसकी जो संरचना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट संयुक्त रूप से है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा दोस्तों। तो ये सब नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया जो कि काफ़ी ईजी रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्यसभा सीटों की कुल संख्या। तो जो आप परीक्षा वाणी की वीडियो या कोई भी वीडियो जो नई MCQ मास्टर वीडियो मैराथन करा रखा है, वहाँ पर आपसे कई बार बोला गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 है, लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की सीटें 31 हैं, और वहीं पर जो विधान परिषद की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें कितनी 100 हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि 31 होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ई सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया है। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया है। अब महाकुंभ से आप लगा देंगे, पढ़े नहीं रहे होंगे, अगर ज़्यादा लगाएंगे कहीं प्रयागराज महाकुंभ है वहाँ पर, लेकिन गलत होगा। राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन सी सही जवाब है। तो डेली जो करंट करते हैं वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि करंट का जो है काफ़ी ईजी पूछा जा रहे हैं, ऑनलाइन पूछते हैं, डेली या मंथली यदि आप करते हैं तो आप कर लेंगे। अगला यहाँ पर शामली पूछा गया है, भाई शामली किस राज्य से लगती है। तो आप बेसिक में कई बार पढ़े हैं, पूर्वी पश्चिमी है ना, उत्तरी दक्षिणी। तो सबसे पश्चिमी जो है आपका शामली जिला है उत्तर प्रदेश का, पूर्वी छोर जो है बलिया है, उत्तरी आप सहारनपुर, नीचे आप जाएंगे वो सोनभद्र है। तो यहाँ पर जो सीमा बनाता है शामली है,
शामली जो है आपका हरियाणा से लगेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका ये गलत जोड़े को पहचानना है कि कौन सा बांध जो है वो कहाँ है, इसके संदर्भ में गलत कौन सा है। तो घटना चक्र हो या परीक्षा बाणी हो, वहाँ पर आपको केवल जामनी बांध ही देखने को मिलता है, बाकी जो बांध दिए गए आपको नहीं मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप घटना चक्र सार को अच्छे से पढ़ डालिए, इसके बाद जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20 आपको करना है। 20 में जो है आप पढ़े रहेंगे, क्योंकि इजी वाले सब लोग कर ले जाएंगे। अब आप इजी ही नहीं कर पाएंगे तो ऐसे भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन आप जानते हो आजकल बहुत है, सब अपने आप में धुरंधर ही हैं। पहला यहाँ पर दिया है मुहीरपुर बांध। मुहीरपुर बांध आपका पड़ता है सोनभद्र में, है ना। 1992 में ये बांध बना है। पीली बांध जो है आपका कहाँ पर है, पीली बांध जो है आपका 1968 का बिजनौर में है, जो कि पीली नदी। लहचूरा बांध जो है आपका ये झांसी में दिया गया है, 1910 का, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका जामनी बांध जो कि ललितपुर में है, 1973 का। तो उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं, यानी सभी की सभी जो दिए गए ये सही है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ई सही जवाब बनेगा। ठीक है, तो बाकी सब सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 93 नंबर है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थान वाले विकल्प की पहचान कीजिए। तो यदि आप घटना चक्र अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पर डीपली में, तो भी आपको नहीं देखने को मिलता है। जब गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको महाभारत सर्किट के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित किए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक महाभारत सर्किट का लोकेशन होगा, तो यहाँ पर कोई भी जो है पूर्णतः सही नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ही सही जवाब बनेगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पूछा गया था मिशन शक्ति। मिशन शक्ति करंट अफेयर्स में कई बार रहा, क्योंकि अभी जो 5 बार जो मिशन अभियान आपका चला था मिशन शक्ति का, है ना, 2024 लास्ट तक अक्टूबर में, तो वहाँ से संबंधित प्रश्न उठाया गया था। पहला यहाँ पर कथन के हिसाब से पूछा गया है, तो काफ़ी डीपली से पूछा गया है। तो ये आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को अच्छे से, तो पीसीएस वाले आसानी से कर लेंगे। तो डीपली पढ़ना। तो यह महिला सशक्तिकरण के लिए पहल है, बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला जो दिया गया सही है। इसमें सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल है। तो 10 दिवसीय जो लिखा गया ये गलत है, क्योंकि 6 दिवसीय है। कितना है, 6 डेज का है, 6 दिवसीय है दोस्तों। दूसरा आपका गलत हो गया। देख रहे हैं अपना कितना माइन्यूट पूछा गया। यह जो है 2024 में प्रारंभ किया गया है, जो कि आपका गलत होगा, क्योंकि आप जानते हो मिशन शक्ति का 5वां 2024 में मनाया गया है। ये 17 अक्टूबर 2020 को जब बाबा जी मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जब वो गए थे, उपचुनाव था वहाँ बलरामपुर में, है ना। तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश से जो है इसकी शुरुआत हुई है 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति की। तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। तो महिला बाल विकास नहीं है, एमएसएमई है ना, डिपार्टमेंट एमएसएमई डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का। तो एमएसएमई है। तो ये आपका तीसरा भी गलत हो गया। इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। तो ये आपका सही है। तो 1 और 5 सही, यानी 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और इसके लिए आपको ज़्यादा डिटेल में जानना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको मिशन शक्ति की वेबसाइट पर जाना है, पूरा आप देख लेंगे अच्छे से। अब ये सब वहाँ नहीं मिलेगा, कब शुरू हुआ है ना, ये आपको करंट जब अपडेट होंगे आपको पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है UPSRLM। तो यहाँ पर UPSRLM है ना, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है। इसके तहत जो SC/ST के लिए जो आरक्षित रिस्क रिड्रेसल फंड है, इसके तहत जो प्रावधान किया गया वो कितना है। तो जनरल के लिए तो 1500 है ना, तो SC/ST का है तो 27,500 है। राइट आंसर यहाँ पर आपका। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करना है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश की बिजनौर जिले से हैं। यहाँ पर बोल दिया गया यूपी से, बिजनौर के। तो भीमराव अम्बेडकर ले लोगे, अशफाक उल्ला खान तो ठीक है, लाला लाजपत राय अपने आप से बाहर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको वक्त खान और अशफाक उल्ला खान बच रहे हैं। तो अशफाक उल्ला खान जो बिलोंग्स होते हैं ये आपके शाहजहाँपुर से, वक्त खान यहाँ पर बिजनौर। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया फतवा जहांगीरी। तो ये लेखक कौन है। तो सिंपल सी बात, जियाउद्दीन बर्नी होंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी राइट आंसर है। ये सब आप हिस्ट्री में भी पढ़ लिए होंगे। निम्नलिखित में से सही जोड़ी की पहचान आपको करनी है। शूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नामिका बताया गया है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सही जोड़ी ही पहचाननी थी, ऑप्शन ही राइट आंसर बनेगा। बाकी जो दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को बता दिया गया, मधुशाला आप जानते हो, हरिवंश राय बच्चन, तो इस तरह गलत है। आगे देखिए आप, 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है। तो ये सब आपका PY की घटना चक्र सब मिल जाएंगे, तो है ना।
जब आप देखेंगे जनजाति वाला जो चैप्टर आपका, जैसे कि परीक्षा पानी का जो चैप्टर नंबर 16 है, 16वां है, वो देखेंगे, या घटना चक्र में आप देख लेंगे जनजाति वाला चैप्टर स्पेशली दिया है। सहारिया आपका ललितपुर है। चेरो वाराणसी को बताया गया है। वैगा सोनभद्र बताया गया, बिल्कुल सही है। खरवार जो है गोरखपुर बताया गया है, तो गोरखपुर नहीं होगा यहाँ पर। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो आपका जो देवरिया है तो हो जाएगा, है ना, बलिया हो जाएगा, गाजीपुर बनारस हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, खरवार खैरवार, लेकिन आपका गोरखपुर नहीं होगा। तो यही बार आपका राइट आंसर बनेगा। ये क्या है, गलत है आपका। अंतिम प्रश्न है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की बात की गई है ना, घटना चक्र में दिया, अच्छे से आप पढ़ लेंगे। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया? इलाहाबाद से कहाँ ले लिया गया? लखनऊ। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। तो बुक आपको कौन सी पढ़नी है यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए? घटना चक्र तथ्यसार, घटना चक्र तथ्यसार जो नई अपडेटेड आएगी उसको ले लीजिएगा, जिसको नहीं लेना है, जिनके पास पुरानी या पुरानी पढ़ी अच्छे से, क्योंकि जो करंट होंगे वही अपडेट होंगे, बाकी जो तथ्य होगा वो तो क्या है, सेम ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह एग्जाम में आपसे यूपी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आप जानते हो अपकमिंग जो आपकी एग्जाम है 5512 है, जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, यूपी का प्रश्न आपके अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो उसके लिए आप घटना चक्र तथ्यसार को घोर के पी जाइए दोस्त, आप सबसे बेहतर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप जो है देखेंगे टॉपिक वाइज, हम वीडियो देखते रहेंगे आपको ये कौन सी बुक आपके लिए पढ़ना है, और आपको जल्द ही आपको जो है चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।